किडनी का मॉडल है ये। ठीक, अब किडनी के ऊपर जो है वो सुप्रारीनल ग्लैंड पड़े हुए होते हैं और ये जो दो किडनीज है तो हम इसको किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये राइट किडनी है या लेफ़्ट किडनी है। तो उसको जो मेजर चीज़ हमने देखनी है वो ये है कि सुप्रारीनल ग्लैंड को देखेंगे। जो राइट किडनी है उसका जो सुप्रारीनल ग्लैंड है वो पिरामिड शेप्ड होता है, जिस तरह ये देखें ये पिरामिड शेप्ड है। तो ये क्या होगा, ये राइट किडनी का किडनी है और साथ में जो लेफ़्ट किडनी है उसका सुप्रारीनल ग्लैंड ओवल शेप्ड होता है। तो इस तरह हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये राइट किडनी है या लेफ़्ट किडनी है। ठीक, ये सुप्रारीनल ग्लैंड हो गए और ये किडनी हो गई। किडनी के जो दो पोल्स होते हैं, सुपीरियर पोल और इन्फीरियर पोल, दो पोल्स, और मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर, दो बॉर्डर्स होते हैं इनके। ठीक, सुपीरियर पोल, इन्फीरियर पोल, मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर। किडनी डार्क ब्राउन इन कलर में होती है और जो राइट किडनी है वो लेफ़्ट किडनी से लोकेशन में, पोजीशन में डाउन होती है, क्योंकि जो राइट टॉप ऑफ द लिवर है वो क्या राइट किडनी को नीचे की तरफ पुश करता है और साथ में जब रिस्पायरेशन होती है तो डायफ्राम दोनों किडनीज को नीचे की तरफ पुल करवाता है, नीचे की तरफ पुश करवाता है, पुश करवाता है, तो वो 1 इंच नीचे आ जाते हैं, दोनों एट अ टाइम नीचे आ जाते हैं। लेकिन अगर देखें एनाटॉमिकल पोजीशन में देखें तो राइट किडनी लेफ्ट किडनी से नीचे होती है, क्योंकि वो राइट टॉप ऑफ द लिवर उसके ऊपर पड़ा होता है, वो नीचे की तरफ वो उसको पुश करवा रहा होता है। ठीक, और ये अब सुप्रा रीनल ग्लैंड जो है वो हमने पढ़ा था कि जो पिरामिड है वो पिरामिड से सुप्रा रीनल ग्लैंड वो राइट किडनी का होता है, तो ये राइट किडनी पड़ी हुई है, राइट किडनी का मॉडल है। साथ में जो सुप्रा रीनल ग्लैंड है उसके ऊपर कैप्सूल होता है, फिर रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला। कैप्सूल रीनल कॉर्टेक्स के फिर 3 लेयर्स होते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेस्कुलेटा, जोना रेटिकुलरिस। ठीक, तो अगर इसको निमोनिक के ज़रिए याद करें तो निमोनिक क्या होगा, GFR, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेस्कुलेटा, जोना रेटिकुलरिस। तो ये 3 लेयर्स हैं किसके, सुप्रारीनल ग्लैंड के, रीनल कॉर्टेक्स के। फिर आगे आ जाता है रीनल सुप्रारीनल ग्लैंड का अंदर की तरफ ये मेडुला आ जाता है, इस मेडुला में आर्टरी और वेन होती है। ठीक, नीचे की तरफ आते हैं तो किडनी में देखो, किडनी यहाँ पे एक दो पोर्शन होते हैं, इसका एक आउटर पोर्शन होता है, इसको तो रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, और एक इनर की तरफ होता है, इसको रीनल मेडुला कहते हैं। रीनल मेडुला की मेजर जो खासियत है वो ये है कि इसमें रीनल पिरामिड्स होते हैं, डजन के करीब रीनल पिरामिड्स होते हैं। ठीक, सबसे पहले हाइलम से स्टार्ट करते हैं कि हाइलम क्या है। ये हाइलम देखो मीडियल साइड पे, मीडियल बॉर्डर पे एक कनकेव शेप्ड कैविटी है, कैविटी की तरह है। यहाँ पे मेजर इंपॉर्टेंट वो स्ट्रक्चर इंटर होती हैं, तो ये पूरा ये हाइलम होता है। ठीक, इसमें क्या क्या चीज़ें इंटर होती हैं, अगर फ्रंट से बिहाइंड देखें, फ्रंट से बिहाइंड मतलब नीचे से आगे की तरफ देखें, ये मॉडल है, इस वजह से हम ये उसको डाइसेक्ट किया हुआ है। तो अगर यहाँ से ये फ्रंट होगा और इसका ये बिहाइंड होगा, तो VA एक निमोनिक याद करें कि वेन, रीनल वेन, फिर रीनल आर्टरी, फिर VA यू से क्या होगा, यूरेटर होगा, फिर आगे जाके एक और आर्टरी हो जाएगी, रीनल आर्टरी। तो ये 4 चीज़ें ये इंटर हो रही हाइलम में यहाँ पे साइनसेस होती हैं, रीनल साइनसेस जो कि स्पेसेस होती हैं, इस स्पेस में यहाँ पे फैट वगैरह पड़े होते हैं। ठीक, अब रीनल पिरामिड्स के बारे में देखा था कि वो रीनल मेडुला में होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक, रीनल कॉर्टेक्स जो है वो डार्क ब्राउन कलर में होता है और रीनल मेडुला जो है वो लाइट ब्राउन कलर में होता है। सही, अब रीनल पिरामिड्स जो है वो रीनल मेडुला में प्रेजेंट थे, डजन के करीब। इसके दो पोर्शंस होते हैं, एक होता है रीनल उसका पिरामिड्स का बेस और एक है एपेक्स। बेस जो है वो रीनल कॉर्टेक्स में होता है और एपेक्स इसका रीनल मेडुला में। ठीक, पिरामिड से रीनल कॉर्टेक्स में प्रोजेक्शन निकलती है, इसको कहते हैं रेडिएशंस कहते हैं, रीनल रेडिएशंस या पिरामिड रेडिएशंस, जो कि रीनल कॉर्टेक्स में ये जा रही हैं। सही, इन रेडिएशंस को जो कि पिरामिड से कॉर्टेक्स में जा रही थी उसको हम मेडुलरी रेस कहते हैं। मेडुलरी रेस, ये देखो ये स्ट्राइशंस जो है, रेडिएशन जो है, इसको मेडुलरी रेस कहते हैं। अब रीनल पिरामिड्स के जो एपेक्स है वहाँ से नीचे की तरफ जो एपेक्स जा रहा है हाइलम की तरफ, वो है जो इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे, रीनल पेपिली कहेंगे। रीनल पेपिली से आगे जाके कैलेसिस बनेंगे, माइनर कैलेसिस, हर रीनल पिरामिड से फिर जाके रीनल पेपिली से माइनर कैलेसिस बनेंगे। यहीं से जो नेफ्रॉन के ज़रिए जितने भी
क्योंकि देखो नेफ्रॉन जो है वो कहाँ पड़े, ये यहाँ पे रीनल पैरामिड्स में पड़े होते हैं और रीनल कॉर्टेक्स में पड़े होते हैं। तो रीनल कॉर्टेक्स रीनल पैरामिड से जितने भी नेफ्रॉन के आगे जाके फिल्ट्रेट जा रहा है वो जाके माइनर कैलिसिस में जाएंगे, माइनर कैलिसिस फिर जाके मिल के मेजर कैलिसिस बनाएंगे, मेजर कैलिसिस से फिर जाके यूरेटर के ज़रिए नीचे जाके ब्लेडर में इंटर हो जाएंगे। यूरिन वगैरह जितना भी है वो यूरेटर के ज़रिए जाके ब्लेडर में चला जाएगा। अब यहाँ पे एक फेट नज़र आ रहा है, ये जो है रीनल साइनसिस में यहाँ पे फेट भी प्रेजेंट होता है, रीनल फेट प्रेजेंट होता है। और साथ में देखो ये है हमारे पास, ये क्या नेफ्रॉन है, देखो ये नेफ्रॉन्स हैं, ये सारे नेफ्रॉन्स हैं। कुछ नेफ्रॉन्स जो है वो कंसनट्रेटेड यूरिन के लिए होते हैं, कुछ डाइल्यूट यूरिन के लिए होते हैं। जो कंसनट्रेटेड यूरिन के लिए होते हैं वो जाके उसका जो लूप ऑफ हेनली है वो कहाँ पे आ जाता है, वो रीनल पैरामिड्स के अंदर आ जाता है, ताकि उसको उसकी लेंथ वगैरह ज़्यादा हो और आराम से जितने भी फ्लूइड्स वगैरह उसकी रीअब्जॉर्प्शन हो सके और इसको कंसनट्रेटेड यूरिन बनाने के लिए। लेकिन जब अगर डाइल्यूट यूरिन बनाना हो तो यहाँ पे कुछ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डायरेक्ट जाके कहाँ प्रेजेंट होते हैं, रीनल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं, वो रीनल पैरामिड्स में आते ही नहीं है। अगर रीनल आर्टरी की ब्लड सप्लाई के बारे में, आर्टेरियल सप्लाई के बारे में बात करें तो देखो रीनल आर्टरी है, रीनल आर्टरी हाइलम में इंटर होने से पहले वो सेगमेंटल आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है, 3 से 5 सेगमेंटल आर्टरीज। देखो यहाँ पे इन्होंने शो नहीं किया वो मॉडल में, लेकिन ये होता क्या है कि रीनल आर्टरी पहले सेगमेंटल आर्टरी में डिवाइड हो जाती है जो कि किडनी में इंटर हो जाती है। सेगमेंटल आर्टरी आगे जाके, ये देखो सेगमेंटल आर्टरी जब किडनी के इंटर होती है तो वो लोबार आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है। लोबार आर्टरीज जाके इंटरलोबार आर्टरीज, फिर देखो ये है, देखो यहाँ पे ये इसके ऊपर जा रही है, ऊपर आ रही है, देखो पैरामिड्स के ऊपर आ रही है, तो ये क्या होगी, आर्कुएट, एक आर्च शेप ये आर्टरी बना रही है, तो ये आर्कुएट आर्टरीज, सेगमेंटल आर्टरीज, लोबार आर्टरीज, इंटरलोबार आर्टरीज, फिर ये सेगमेंटल आर्कुएट आर्टरीज, आर्कुएट आर्टरीज आगे जाके इंटरलोब्यूलर आर्टरीज, इंटरलोब्यूलर आर्टरीज, सॉरी ये वेन है तो ये इंटरलोब्यूलर आर्टरीज, इंटरलोब्यूलर आर्टरीज के आगे देखो ये है एफरेंट और इफरेंट आर्टीरियोल्स, एफरेंट आर्टीरियोल्स और ये है इफरेंट आर्टीरियोल्स जो कि जाके आगे बना रही है। क्योंकि इस पैरामिड के रीनल पैरामिड से सही शो हो रहा है, देखो ये जा रही है, ये हमारे पास ये क्या है, ये है इंटर लोबार आर्टरीज, फिर आगे जाके आर्कुएट आर्टरीज क्योंकि आर्च शेड बना रही है, इंटर ये आर्कुएट आर्टरीज, आर्कुएट आर्टरीज से फिर आगे जाके इंटरलोब्यूलर आर्टरीज, इंटरलोब्यूलर आर्टरीज से फिर ये है एफरेंट आर्टीरियोल्स, ये आगे जाके बन रही है। तो ये था आर्टीरियल सप्लाई के बारे में। दोबारा देखते हैं सेगमेंटल आर्टरीज, सेगमेंटल आर्टरीज हाइलम के इंटर होने से पहले वो डिवाइड हो जाती है, सेगमेंटल आर्टरीज, फिर लोबार आर्टरीज, लोबार आर्टरीज से फिर इंटरलोबार आर्टरीज, फिर जाके आर्कुएट आर्टरीज जो कि आर्च शेप बना रही है रीनल पैरामिड्स के ऊपर, फिर आगे जाके ये है इंटरलोब्यूलर आर्टरीज, इंटरलोब्यूलर से फिर एफरेंट और इफरेंट आर्टीरियोल्स ये बन जाती हैं। तो ये था उसके ब्लड सप्लाई के बारे में। और ये है रीनल वेन, इसी तरह ये रीनल वेंस भी बन जाती हैं, जिस तरह जाके आर्कुएट वेंस, फिर जाके इंटरलोब्यूलर लोबार वेंस, फिर लोबार वेंस, फिर जाके सेगमेंटल वेंस, सेगमेंटल वेंस रीनल वेन, रीनल वेंस जाके किस में ड्रेन होगी, ये है इन्फीरियर वेना केवा में ये ड्रेन हो जानी है।